गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल gazipuria.sharUP61। तो रोज़ाना के मुताबिक आज भी एक विषय लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और वो है ओवर स्पीड। और ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे देश में 21-22 लोग डेली जो घर से जाते हैं, सड़क दुर्घटना के कारण उनकी डेथ होती है, वापस कभी घर नहीं आते। 1 घंटे में 20-22 आदमी की डेथ होना सड़क पर बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जरा सोचिएगा। एक दिन में कितना हो जाएगा? 24 घंटे 500 के आसपास, 500, 550, 500, 550 लोग रोजाना घर से ये कह के जाते हैं कि शाम को आएंगे और वो आते नहीं। एक्सीडेंट की वजह अनेकों हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीड। दोस्तों, चलने के लिए हर रोड पर साइन बने हुए हैं कि यहाँ आप 60 चलिए, यहाँ 40 चलिए, यहाँ 80 चलिए, यहाँ 100 चलिए। जैसे एक्सप्रेसवे पर 100 है, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। वो जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है वो रिसर्च करके लिखी हुई है कि अगर इस रोड पर इस गति से हम चलेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा गति चलेंगे तो क्या होगा। वो रिसर्च करके इंजीनियर के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा लिखा हुआ है। और हम करते क्या है कि कहीं कैमरा दिखाई दिया तो वहाँ तो स्लो हो जाते हैं। जैसे कैमरा क्रॉस किया, उसी स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो किसी इमरजेंसी में हमारी क्षमता ऐसी नहीं होती है वहाँ ओवर स्पीड की वजह से कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम खुद को या गाड़ी को या साथ में बैठे हुए लोगों को बचा सकें। और अगर लिमिट में रहेंगे तो बच जाएंगे, है कि नहीं। किसी दूसरे गाड़ी की गलती की वजह से आप ओवर स्पीड में हैं, कोई साइड से गाड़ी आ गई, आपकी अगली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, टायर कमज़ोर है, टायर फट गया, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं। और ओवर स्पीड से मिलता क्या है? क्या मिलता है? थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं। हम पढ़ते तो हैं, कहीं ट्रक के पीछे लिखा रहता है, कहीं बोर्ड पर लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली। हाँ, जिनको जल्दी थी वो चले गए। वो हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कई बार मैंने देखा है ट्रक के पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखी रहती है। खाली शेरो शायरी नहीं होती। कई ट्रक के ड्राइवर हमारे भाई बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखवाते हैं पेंटर से, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। संयोग से आप ओवर स्पीड में वहाँ चले भी गए तो पता चला पीछे से 4-5 चालान आ गया। वहाँ आपने क्रॉस कर दिया, 100 का 120 चलाया है, वहाँ 115 चलाया है 100 का। नुकसान तो है ना। और ख़ास तौर से आजकल मैं देख रहा हूँ नौजवानों में बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है। जो एक्सप्रेसवे पर स्पीड होनी चाहिए वो गलियों में है, और जो जब एक्सप्रेसवे पर जाते हैं फिर तो पूछिए मत। कई तो गाड़ी लेके सुबह सुबह कंपटीशन करने चल जाते हैं, गाड़ी लेके या बाइक लेके, है ना। देखा होगा आपने ना। और आजकल तो बहुत स्पीड वाली बाइकें भी आ गई हैं, 12-12 लाख की, 15-15 लाख की। आप किसी भी दिन अखबार उठा के देखिए, उसमें मेजर एक्सीडेंट आपको 10, 12, 15 जो बड़े एक्सीडेंट हैं जिसमें बड़ी कैजुअल्टी हुई है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अखबार रंगा पड़ा है।
कार में जा रहे हैं 3-4 की कैजुअलिटी, बस में जा रहे हैं 20-30 की कैजुअलिटी। तो ओवर स्पीड से जहाँ जान जाने का, ये हम जान जोखिम में क्यों डालते हैं, उसे मिलता क्या है, कभी सोचा है आपने? रुक के जरा इसी पर अगर विचार कर ले जाए, इस बिंदु पर कि जो दूरी हमें 3 घंटे में तय करनी है, उसको हम ओवर स्पीड करके क्या हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, आधे घंटे पहुंच सकते हैं? नहीं। अब ओवर स्पीड करके जान जोखिम में डाल के चालान ओवर स्पीड का करवाने के बावजूद आप 3 घंटे का सफर 2.5 घंटे में कर सकते हो, ठीक है? और वो जो आधा घंटा बचाने के लिए आपने किया, भगवान जाने, या थ्रिल के लिए किया, एंजॉय के लिए किया, दोस्तों के साथ कंपटीशन करके किया, कैसे भी किया, लेकिन है तो खतरनाक ही ना। और ख़ास तौर से नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई, आपसे माँ बाप को उम्मीदें नहीं है क्या? है ना? तो प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए ऐसा ना करें। एक्सीडेंट ओवर स्पीड से भी है, शराब पी के गाड़ी चलाने से भी है, लापरवाही से भी है, टायर कमज़ोर होने से भी है। कारण अनेकों हैं, लेकिन उनमें मेजर कारण है ओवर स्पीड। सड़कें अच्छी बन गई, अच्छी बात है जी, और कई लोग तो बड़े गर्व से करते हैं। जैसे यहाँ अगर ग्रेटर नोएडा से आगरा की दूरी मान लीजिए 170 है, 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का रास्ता है। अरे भाई, आप यहीं से कैसे डिसाइड कर लेते हो? और अगर सही सलामत पहुंच गए तो बड़े शान के साथ इस बात की चर्चा करते हैं, यार मैं तो 1.25 घंटे में आ गया था, तुम्हें कैसे 2.5 घंटा लग गया? क्या है ये कैसी सलाह है? जो जीवन को ही रिस्क में डाल दे है। अच्छा, एक चीज़ और, अपनी गलती, अच्छा कुछ हो जाए तो ये होगा कि भाई उस गाड़ी की वजह से हुआ था, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो जब कोई अपनी गलती, किसी की गलती है ही नहीं, तो ये डेंटर पेंटर के पास लाखों गाड़ियां कैसे पड़ी है? अगर किसी ने कोई गलत किया ही नहीं, और गलती, गाड़ी तो निर्जीव है, गाड़ी खुद गलती थोड़े करेगी। गाड़ी अपने आप ओवर स्पीड पर थोड़ा हो जाएगी, गाड़ी का एक्सीलेटर देंगे तभी होगी ना भाई। तो उस थोड़े से समय को बचा के हम कहाँ ले जाते हैं? जहाँ बचाना चाहिए वहाँ बचाएंगे नहीं। बचाना क्या चाहिए? जो शाम को बैठ के दोस्तों पर गपशप मारते हैं, वहाँ से टाइम बचा लीजिए ना, है कि नहीं? और ओवर स्पीड में पकड़े जाने पर या किसी दूसरे ऑफेंस में पकड़े जाने पर एक ही चीज़ रहता है कि मैं जल्दी में था। क्यों जल्दी में थे भाई? हॉस्पिटल जा रहा था। अगर 100 लोग पकड़े जाए तो उनमें से 90 यही बताते हैं हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि एक्सक्यूज कोई ना कोई तो चाहिए। हो सकता है उसमें 10 आदमी, 100 में 10 आदमी सही हो। अच्छा, वो भी तो नहीं है सही कि मान लीजिए कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में किसी को जाना है, तो जो किसी उससे जूझ रहा हो तो जूझ ही रहा आपदा से। आपदा हमने अपने ऊपर भी ले ली,
आपसे बात करते करते लग रहा है कुछ गिलहरियाँ नाराज होकर चलेंगी, हालांकि बिस्किट तो मैंने तोड़ के रख दिया। तो दोस्तों इससे बचना है, ओवर स्पीड से बचिए, थोड़ा सा समय से पहले चलिए। आप मान लीजिए आप कोर्ट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आपको पता है कि 1 घंटे का रास्ता है, तो आप 1 घंटा ही लेके क्यों चलते हैं? आप ये को मान नहीं लेते कि आगे ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, कोई और दिक्कत परेशानी हो सकती है, सड़क टूटी हुई मिल सकती है, किसी वजह से मैं 1 घंटे में नहीं पहुंच सकता, तो थोड़ा सा और टाइम लेके चलिए। फिर वहाँ पर है मैं कोर्ट जा रहा था, ठीक है, मेरी तारीख थी, वजह चाहे कोई भी हो, ओवर स्पीड हमेशा जानलेवा है। आप कहीं भी जाइए, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, कहीं भी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप लिमिट पे चलिए, अपनी जान को सलामत रखिए, अपने परिवार की जान को सलामत रखिए, अपने दोस्तों की जान को सलामत रखिए। और एक और लास्ट में आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, ज़्यादातर जो कैजुअलिटी रोज पर होती है वो थ्रिल की वजह से ही होती है, ज़रूरी काम की वजह से बहुत कम होती है, मज़े के लिए होती है, दोस्तों के साथ कंपटीशन करने के लिए होती है। कल किसी और विषय पर बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।